दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 30 जनवरी 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं लोक सेवा आयोग से। देखा कि एपीएस की नई भर्ती शुरू करने का रास्ता साफ है। निजी सचिव सेवा नियमावली 2023 को हरी झंडी मिलने से अभ्यर्थियों को मिलेगी राहत। अपर निजी सचिव एपीएस की नई भर्ती शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट की बैठक में निजी सचिव सेवा नियमावली 2023 को हरी झंडी मिलने के बाद लोक सेवा आयोग अब जल्द ही विज्ञापन जारी कर सकता है। आपको बता दें एपीएस भर्ती का पिछला विज्ञापन 2013 में जारी किया गया था, लेकिन विवाद के कारण भर्ती परीक्षा निरस्त कर दी गई थी और पुनर्परीक्षा का निर्णय लिया गया था। हालांकि पुनर्परीक्षा अब तक नहीं हो पाई है। आयोग ने वर्ष 2013 के बाद एपीएस भर्ती का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया, जबकि आयोग के पास कई वर्षों से एपीएस के रिक्त पदों का दियाचन पड़ा हुआ है। आयोग को निजी सचिव सेवा नियमावली 2023 का इंतजार था, जिसे कैबिनेट ने अब हरी झंडी दे दी है। संशोधित सेवा नियमावली में समकक्ष आर्ता का विवाद का भी डर विवाद जो था उसका भी समापन कर लिया गया है और सेवा नियमावली के अनुसार अब निजी सचिव पद से लिखा है कि समूह खा का राजपत्र पद होगा। नीलिट से ट्रिपल सी कंप्यूटर प्रमाण पत्र की अनिवार्यता होगी। कंप्यूटर पर टंकण परीक्षा आयोजित की जाएगी। आवेदक की अधिकतम उम्र 40 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। तो कुल मिलाकर के अब यहाँ पर समूह खा का पद हो जाएगा और यहाँ पर नीलिट से ट्रिपल सी वाले यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। सूत्रों के मुताबिक आयोग को एपीएस के 300 से अधिक पदों का दियाचन मिला हुआ है। हालांकि आयोग ने एपीएस भर्ती परीक्षा को 2023 के परीक्षा कैलेंडर में स्थान नहीं दिया, लेकिन संशोधित नियमावली को हरी झंडी मिलने के बाद आयोग जल्द ही इसका विज्ञापन अब जारी कर सकता है। वहीं पर अभ्यर्थियों की मांग है कि इस भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में भी छूट दी जाए, क्योंकि 2013 के बाद से कोई भर्ती नहीं आई हुई है। बहुत सारे अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं। ठीक है, तो अभ्यर्थी चाहते हैं कि यहाँ पर उनको ओवर एज में छूट दी जाए। अब देखना ही होगा कि ऐसे में क्या अभ्यर्थियों को ओवर छूट मिलती है या नहीं मिलती है। लोक सेवा आयोग से पीसीएस से वैकल्पिक विषय को लेकर के एक बड़ी अपडेट है कि लोक सेवा आयोग से शासन को भेजा गया है इसका प्रस्ताव और वैकल्पिक विषय हट सकता है। राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी पीसीएस की मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता खत्म हो सकती है। इसको लेकर के लंबे समय से मंथन चल रहा है। कुछ राज्यों में ऐसा बदलाव किया जा चुका है। प्रतियोगी छात्रों ने भी कई बार इसकी मांग उठाई है। इसलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से इसका प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। इसकी मंजूरी मिलती है तो स्केलिंग का विवाद खत्म हो जाएगा। पीसीएस मुख्य परीक्षा में विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को मानविकी विषय के अभ्यर्थियों से ज्यादा अंक मिलते हैं। इसकी शिकायत मानविकी विषयों के अभ्यर्थी अक्सर करते रहते हैं। फिर स्केलिंग के नाम पर अंक बढ़ाया घटाया जाने से किसी को फायदा तो किसी का नुकसान उठाना पड़ता है। पीसीएस 2018 में स्केलिंग को लेकर काफी विवाद हुआ था। तब प्रतियोगी छात्रों ने दावा किया था कि स्केलिंग के चलते हिंदी भाषी और मानविकी विषयों के अभ्यर्थियों का काफी नुकसान हुआ है। स्केलिंग के चलते यूपी में दूसरे राज्यों के तमाम अभ्यर्थियों का चयन हो जाता है। इसलिए पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाए जाने की मांग तेज हुई। मांग है कि मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटा करके उसकी जगह यूपी आधारित प्रश्न पत्र शामिल किया जाए। इससे यूपी के अभ्यर्थियों का चयन होगा और स्केलिंग का भी विवाद खत्म हो जाएगा। वैकल्पिक विषय खत्म करने का अभियान चला रहे प्रतियोगी छात्र कौशल सिंह का कहना है कि पीसीएस 2023 के विज्ञापन में इस बदलाव का इंतजार है। अगर बदलाव होता है तो ये बहुत बड़ी राहत होगी। अगली जो अपडेट है वो यहाँ पर देखिए कि हिंदी अनुवादक के 441 पदों पर होगी भर्ती। कनिष्ठ अनुवादक, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक और वरिष्ठ अनुवादक के 441 पदों पर भर्तियां होगी। इस भर्ती की सभी परीक्षाएं कराने के बाद एसएससी ने पदों की घोषणा की है। ये पद केंद्र के 23 विभागों और मंत्रालयों में रिक्त हैं। एसएससी की वेबसाइट पर दोनों परीक्षाओं में सफल हुए अभ्यर्थियों से 29 जनवरी तक विकल्प ले लिया गया है। आने वाले कुछ दिनों में अंतिम परिणाम जारी करने की तैयारी है और अंतिम परिणाम जारी होने के बाद प्रमाण पत्रों की जांच होगी और फिर नियुक्तियां दी जाएंगी।
बात करते हैं हम लोग अगली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखो एक बड़ी अपडेट है। देखो यहाँ पर कि बेटियों ने रचा इतिहास, क्रिकेट के किसी भी प्रारूप में पहली बार बनी विश्व विजेता। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड को हराकर 7 विकेट से दी करारी शिकस्त। तो यहाँ पर यह अपडेट है, एक गर्व की बात है। खैर बढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर के कि नौकरी की रेस में मैदान से ही हो जा रहे फेल। आरआरसी प्रयागराज की एनटीपीसी के लेवल 1 में, जिसका पूर्व नाम ग्रुप डी था, की शारीरिक दक्षता परीक्षा से अब तक तकरीबन 2000 अभ्यर्थी बाहर हो चुके हैं। जो अभ्यर्थी बाहर हुए हैं उनमें से 90% से ज्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि 1 किलोमीटर की दौड़ 4.25 मिनट में पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अगली अपडेट यहाँ पर देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की भर्तियों को लेकर के है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अगले महीने मिल जाएंगे 361 कर्मचारी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को अगले महीने 361 नए कर्मचारी मिल जाएंगे। 19 प्रकार के 361 पदों पर भर्ती का अंतिम चयन परिणाम मार्च के अंत तक घोषित होने की उम्मीद है। इन पदों पर भर्तियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जा चुकी है और परिणाम भी जारी हो चुका है। फरवरी में इंटरव्यू और स्किल टेस्ट करवाए जाने की तैयारी है। आप लोग जानते होंगे कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 16 फरवरी से शुरू हो रही हैं और लगातार परीक्षाओं के बारे में डेली अपडेट निकल के आ रही है। तो आज भी अपडेट है कि परीक्षा कक्ष में निरीक्षक भी नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल और कैलकुलेटर। कदाचार रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। 50% जो कक्ष निरीक्षक हैं बाहरी होंगे और परीक्षा वाले विषय के शिक्षक की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि उत्तर प्रदेश में अगले महीने से शुरू होने जा रही 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा के दौरान निरीक्षकों के कक्ष में मोबाइल, कैलकुलेटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। परीक्षा को नकल मुक्त कराने के लिए यूपी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके मुताबिक किसी भी परीक्षा केंद्र पर 50% बाहरी कक्ष निरीक्षक होंगे और जिस विषय की परीक्षा होगी उसके शिक्षकों की ड्यूटी भी नहीं लगाई जाएगी। हर पन्ने पर छात्रों को अपना रोल नंबर लिखना होगा। कई सारे दिशा निर्देश जो हैं जारी किए गए हैं। अगली बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग इनकम टैक्स को लेकर के। देखिए यहाँ पर अपडेट है कि 9 साल में आय बढ़ी पर छूट की सीमा नहीं बढ़ी। केंद्र सरकार ने 2014 में आयकर का जो निर्धारण किया था वही अब तक चल रहा है। कर्मचारियों की उम्मीद है कि केंद्र सरकार आगामी बजट में इस मामले में राहत प्रदान करेगी और आयकर सीमा में छूट का दायरा बढ़ाएगी। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश महासचिव राजेंद्र कुमार त्रिपाठी का कहना है कि 2014 में 2.5 लाख रुपए तक आयकर की सीमा शून्य थी और 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की थी और स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 निर्धारित किया गया था। 2014 में जब यह आयकर दायरा निर्धारित किया गया तब छठा वेतन आयोग चल रहा था और कर्मचारी छठे वेतन आयोग के अनुसार वेतन पा रहे थे। सरकार ने 2016 में 7वें वेतन आयोग के अनुसार राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन निर्धारित किया। 2016 से 2023 तक 7वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों की वेतन में बढ़ोतरी हुई है। हर वर्ष इंक्रीमेंट भी मिलता है, लेकिन अब तक वही सीमा आयकर सीमा निर्धारित है। इसलिए यहाँ पर उम्मीद है और मांग की गई है कि जो आयकर सीमा में छूट का दायरा है वो बढ़ाया जाए। ठीक है, और साथ ही साथ कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था भी लागू की जाए। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही।